भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय में और 7वें श्लोक में कहते हैं, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा एव। ये संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में पिरोया हुआ है। भगवान कहते हैं कि इस जगत में चारों ओर सिर्फ मैं ही मैं हूँ, हर जगह मैं ही हूँ। ये जगत मुझ में पिरोया हुआ है। जैसे हम मणियों की माला देखते हैं तो उसमें जो धागा होता है वो धागा अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल इसी प्रकार से इस जगत में परमात्मा है। परमात्मा इस जगत के आधार हैं, लेकिन वह दिखाई नहीं देते हैं। जो सामान्य लोग होते हैं उन्हें संसार की चीज़ें दिखाई देती हैं, संसार की वस्तुएं दिखाई देती हैं, उन्हें दिखाई देते हैं संसार के प्रलोभन, और उन प्रलोभनों के लिए वे सब तरह के कर्म करते हैं। परंतु जो भक्त होता है उसे वो प्रलोभन नहीं दिखाई देते, उसे वो धागा दिखाई देता है, वो आधार दिखाई देता है जिसके कारण यह जगत चल रहा है। तो भक्त की दृष्टि एक अलग दृष्टि होती है। ये जो अंतर्दृष्टि है, ये अंतर्दृष्टि बताती है कि कहाँ कहाँ परमात्मा है और कहाँ नहीं है। परमात्मा तो सब जगह ही है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वह ईश्वर नहीं है, वो कृष्ण तत्व नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि मैं ही इस जगत का आधार हूँ। जो लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, प्रार्थना के मार्ग पर चलते हैं, साधना के मार्ग पर चलते हैं, वह परमात्मा को अनुभव करना शुरू कर देते हैं। उन्हें वो मणियाँ नहीं दिखाई देती, उन्हें वो परमात्मा दिखाई देने लग जाता है। वो व्यक्ति को नहीं देख रहे होते। अगर कोई व्यक्ति उनसे मिलने आ रहा है तो पहली अनुभूति होती है कि परमात्मा आता है, उसके बाद ही वह उसके शरीर की तरफ देखते हैं। तो पहले वो जो चेतन तत्व है, जो चैतन्य है, उसके दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो चारों ओर ही परमात्मा दिखने लगते हैं। सागर की लहरों में परमात्मा दिखाई देते हैं, फूलों में परमात्मा दिखाई देते हैं, हर व्यक्ति में परमात्मा दिखाई देने लगता है। तो जड़ नहीं दिखता, चेतन दिखने लग जाता है। ये जो अवस्था होती है ये बड़ी ही उच्च अवस्था होती है। असली भक्ति ही यही है कि जब हम परमात्मा के दर्शन करने लग जाएं, दिव्य नेत्र की प्राप्ति कर लें, एक ऐसा नेत्र हमें मिले, श्रद्धा का ऐसा नेत्र हमारे अंदर खुल जाए, जिस नेत्र के बाद फिर हमें बस वही तत्व दिखाई देने लग जाए। हम इन संसार के प्रलोभनों से कहीं दूर चले जाएं, आंतरिक रूपांतरण होना शुरू हो जाए। कहते हैं कि बहुत समय पहले एक जापानी भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु। उसने सोचा कि मैं भगवान बुद्ध के साहित्य को पूरी तरह से जापानी भाषा में उसका अनुवाद कर दूं। तो चीनी भाषा से जापानी भाषा में उसने अनुवाद करना था और ये पहला कार्य हो रहा था। अब उसके पास तो कुछ पैसे थे नहीं, क्योंकि वो तो भिक्षु था, भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। अब उसने अपने मन में संकल्प तो ले लिया कि मुझे ऐसा करना है, लेकिन उसके पास धन नहीं था। तो उसने बड़ी मेहनत करके भिक्षा मांगकर पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए कि ये बहुत ही पवित्र कार्य है, इसके लिए मुझे धन चाहिए। लोगों ने भी हेल्प करी। 10 साल उसको लग गए पैसे इकट्ठे करने में, और तब जाकर उस समय के 10,000 रुपये इकट्ठे हुए। अब उसे लगा कि यह कार्य तो हो जाएगा। जैसे ही कार्य को शुरू करने के लिए वह आगे बढ़ा तो देखता है कि उस गांव के अंदर अकाल पड़ गया है। अब उसके मन में यह बात आई कि ये पैसे या तो मैं शास्त्र को अनुवाद करने में लगा दूं या फिर मैं लोगों की सेवा करने में लगा दूं। तो उसने सारे के सारे पैसे गांव के लोगों को दे दिए। 10 साल भिक्षा के बाद फिर वो पैसे एकत्रित हुए थे, लेकिन फिर भी उसने वो पैसे लोगों को ही दे दिए, जन सेवा में दे दिए। फिर दोबारा से इकट्ठा करना शुरू करा। फिर उसको 10 साल लग गए और 10 साल के बाद फिर उसने वही 10,000 रुपये एकत्रित किए। लेकिन इस बार फिर एक दुविधा आ गई। इस बार गांव में भूकंप आ गया। अब उसने इस बार भी वो पैसे गांव के लोगों को ही वापस कर दिए।
उन्हीं को दे दिए कि यह भूकंप पीड़ितों के लिए है, लोगों की सेवा के लिए है। फिर तीसरी बार फिर दोबारा से उसने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए, फिर से भिक्षा मांगनी शुरू करी और भिक्षा मांगकर उसने पैसे इकट्ठे कर भी लिए। और इस बार उसने शास्त्र का अनुवाद भी शुरू कर दिया। 40 साल का वह था जब उसने यह कार्य के बारे में संकल्प लिया था, शुरुआत की थी, लेकिन अब वह 70 साल का हो चुका था। अब उसने सारे शास्त्रों का अनुवाद तो कर लिया, जो भी लिटरेचर था भगवान बुद्ध का उसका पूरा ट्रांसलेशन कर लिया, पूरा अनुवाद उसने अच्छे से कर लिया। अब जब उसका संस्मरण निकल रहा था तो उस समय एक व्यक्ति ने बोला कि क्या यह आपका पहला संस्मरण है? तो भिक्षु बोला कि नहीं, ये तो तीसरा संस्मरण है, ये पहला नहीं है। तो लोगों ने कहा कि पहले दो कहाँ हैं, हमने तो नहीं देखे, हम तो पहली बार देख रहे हैं, और आपकी किताब पर भी लिखा हुआ है तीसरा संस्मरण, हमें तो देखकर बड़ी हैरानी हो रही है। तो उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि पहले दो संस्मरण जो थे वो बहुत ज़्यादा कीमती थे, बहुत ज़्यादा डिवाइन थे, दिव्य थे, वो इससे भी ज़्यादा कीमती निकले थे। पहला संस्मरण तब निकला जब अकाल पड़ गया था, और दूसरा तब जब भूकंप आया था। ये तो तीसरा है, इसकी इतनी कीमत नहीं जितनी उन दोनों की थी। ये जो दृष्टि होती है ये सिर्फ और सिर्फ एक भक्त की ही होती है, जो देखता है गहराई से, जो सिर्फ बाहरी आडंबरों में नहीं रहता, बाहरी चीज़ों में नहीं रहता, वह अपने भीतर टटोलता है, उसका हृदय बोलता है, और हृदय के हिसाब से, परमात्मा की आवाज़ के हिसाब से फिर वो अपने जीवन को जीने लग जाता है। उसका मूल उद्देश्य होता है कि मैं किस तरह से इस संसार का भला कर दूं, कैसे मैं स्वयं को परिवर्तित कर दूं, कैसे मैं अंदर से कोमल हो जाऊं, कैसे मैं अच्छा हो जाऊं, किस तरह से आंतरिक रूपांतरण हो जाए। लोग जब प्रार्थना करते हैं, जब प्रेयर करते हैं, वो सारा एक रूटीन प्रोसीजर बन जाता है कि रटी रटाई चीज़ों को हमने रिपीट किया, और रिपीट करने के बाद हमारा वो काम कंप्लीट हो गया। हमें लगा प्रार्थना हो गई, पूजा हो गई, लेकिन जो असली पूजा होती है वो तो आंतरिक क्रांति होती है, यानी आपने अपने आप को अंदर से बदल दिया, यानी कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये अंदर से जो अपने आप को बदलना होता है, यही असली भक्ति है। और जब यह होने लग जाता है फिर चारों ओर उस परमात्मा के दर्शन होने लग जाते हैं। वो जो अदृश्य सत्ता है वो फिर दृश्यमान होने लग जाती हैं। ये भक्त के लिए ही होती हैं और किसी के लिए नहीं। भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि सारे जगत में मैं ही तो हूँ, सारा जगत मुझ में पिरोया हुआ है, फिर भक्त को भी यह अनुभव में आने लग जाता है कि हाँ, सारा जगत परमात्मा में ही पिरोया हुआ है। ये जगत परमात्मा से अलग कहाँ है, ये तो जगत परमात्मा का ही हिस्सा है। तो वह जगत को परमात्मा का हिस्सा मानकर उसकी सेवा करना शुरू कर देता है, जगत की सेवा करता है, प्राणी मात्र की सेवा करता है। फिर स्थित प्रज्ञ जैसी स्थिति हो जाती है कि फिर उसका उठना, बैठना, चलना, बोलना सब कुछ प्रार्थनामय हो गया। यह एक अलग ही दृष्टि होती है, एक अलग मनोदशा होती है। ऐसी मनोदशा तक पहुंचना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लोग प्रार्थना तो करते हैं परंतु लोभ के कारण करते हैं, कामनाओं के कारण करते हैं। उनको चीज़ें चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए। परमात्मा के मंदिर में जाते हैं लेकिन परमात्मा के मंदिर में इतनी रुचि नहीं है। रुचि किस में है कि परमात्मा मेरी इच्छा पूरी कर दे। अगर इच्छा पूरी हो गई तो कहते हैं कि यह मंदिर अच्छा है, यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, यहाँ जाना चाहिए। फिर उसकी प्रसिद्धि फैलने लगती है, उसके बारे में अच्छा अच्छा हम बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर मनोकामना पूर्ण ना हो तो फिर हम किसी और मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं, सोचते हैं शायद वहाँ से हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें चीज़ें चाहिए, और चीज़ों के लिए ही हम प्रयास करते रहते हैं। तो परमात्मा की तरफ जो चलता है वो तो होता है भक्त, और जो चीज़ों की तरफ चलता है वो है संसारी, वो है गृहस्थ। वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ें मांगता रहता है। तो भक्त बनना एक बड़ी ही अद्भुत घटना होती है, और वो घटना जब आपके साथ घट गई है, जो आपके अंदर एक चेंज आ गया है, तो समझ लीजिए जो मन है वो मन ही बदल गया। जो मन पहले मांगता था, चीज़ें मांगता था,
हर समय हाथ फैला के रखता था, वो जो भिखमंगा मन था, वो भिखमंगा मन अब सम्राट हो जाता है। अब वो मांगता नहीं है, अब वो देने की कोशिश करता है। परंतु ये सारे जो अनुभव होते हैं, ये सारे अनुभव बड़े ही कोमल होते हैं, इसलिए इन्हें सबसे नहीं कहना चाहिए। ये याद रखिए कि बेवकूफ़ से बेवकूफ़ व्यक्ति, बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति भी आपको कोई ऐसी बात कह देगा कि आपके अंदर की जो भक्ति है, आपके अंदर का जो विश्वास है, वो हिल जाता है। ये अनुभव बड़े ही कोमल होते हैं और कई बार तो पूरा जीवन लग जाता है इन अनुभवों को अपने भीतर लेने में, इन्हें अनुभव करने में। तो इसलिए इन्हें सबसे नहीं कहना चाहिए। इसलिए प्राचीन परंपरा है कि आपको जब कोई अनुभव होने लग जाते हैं, जब परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने सतगुरु से ही कहना चाहिए, क्योंकि सतगुरु ही है जो हमें मुक्ति के मार्ग पर लेके जाते हैं और हमें मोक्ष दिलाते हैं। सभी को हरिओम।